राधा दौड़ी दौड़ी आई, तेरी मुरली में जादू भरा हो कान्हा, मुरली की तान सुना हो कान्हा, मुरली की तान सुना हो कान्हा, मुरली की तान सुना। मधुर बजाई सखियां दौड़ी दौड़ी आई, मुरली मधुर बजाई सखियां दौड़ी दौड़ी आई, तेरी मुरली में जादू भरा हो कान्हा, मुरली की तान सुना, मुरली की तान सुना। कभी पनघट पे बाजी, कभी यमुना बटवारी, कभी पनघट पे बाजी, कभी यमुना तटबाजी, कभी बंसी बटवारी, बांसुरिया हो बंसी बटबाजी, बसुरिया हो। कभी पनघट पे बाजी, कभी यमुना तटवाजी, कभी बंसी बटवाजी, बांसुरिया हो। वो बंसी जहाँ जहाँ भी बाजी, राधा दौड़ दौड़ के आई, वहाँ पे बाजी राधा दौड़ी दौड़ी आई, उसकी मुरली में जादू भरा हो कान्हा, मुरली की तान सुना हो कान्हा, मुरली की तान सुना। कभी वृंदावन बाजी, कभी गोकुल में बाजी, कभी वृंदावन बाजी, कभी गोकुल में बाजी, कभी बरसाने बाजी, बांसुरिया हो कभी बरसाने बाजी, बसुरिया हो। कभी वृंदावन बाजी, कभी गोकुल में बाजी, कभी बरसाने बाजी, बांसुरिया हो। तेरी मुरली जब जब बाजी, सखियां दौड़ दौड़ के भागी, दौड़ी दौड़ी भागी, तेरी मुरली में जादू भरा हो कान्हा, मुरली की तान सुना हो कान्हा, मुरली की तान सुना। बजी जब तेरी बसुरिया, चनन छन बाजे पायलिया, बजी जब तेरी बसुरिया, छनन छन बाजे पावलिया, राधा हो गई बवरिया कान्हा हो, राधा हो गई बवरिया कान्हा हो। बजी जब तेरी बसुरिया, छनन छन बाजे पायलिया, वो राधा हो गई बवरिया कान्हा हो। मुरली जब जब तेरी बाजी, सखियां दौड़ लगा के
के भागी। मोरी आई सखियाँ दौड़ी दौड़ी भागी। तेरी मुरली में जादू भरा हो गाना, मुरली की तान मुरली की तान सुना, मुरली की तान सुना हो गाना, मुरली की तान सुना मुरली की तान सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांसुरी बजैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ जो है भगवान ने जब मुरली बजाई है तो जंगल में मोर नाचने लगे हैं और जीव जंतु जो है मोहित होकर, और सारी गोपियां और विशेष गोपी किशोरी जी भी जो है वहां आ गई हैं। और यहाँ दो सखियां जो है आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये तो बताओ, ये कान्हा ने जो है इस वेणु को बजाना मतलब बांसुरी को बजाना सीखा कहाँ से? कभी इसको कहीं सीखने जाते हुए हमने देखा नहीं। और ये इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजाता है? तो दूसरी सखी बोलती है कि भाई ये जो अपना कान्हा है ना, इसकी सब लीलाएं क्या है? विचित्र है। भाई संगीत के रचयिता कौन है? सामवेद में संगीत की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी संगीत को बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरे कौन है? भगवान भोलेनाथ, जो अपना डमरू इतने संगीत से बजाते हैं कि तीनों लोगों तक हाहाकार मच जाता है। और उनके डमरू में संगीत ऐसा बजाते हैं, स्वयं ही बजाते हैं और स्वयं ही नटराज बन के क्या करते हैं? नृत्य भी करते हैं। तो संगीत बजाने के दूसरे कुशल कौन है? भोलेनाथ जी हैं। और तीसरा वर्णन आता है कि इंद्र भी जो है मृदुल बजाते हैं। और इंद्र की सभाओं में तो संगीत की सभाएं चलती रहती हैं। तो संगीत का ज्ञान किसको भी है? इंद्र को भी है। और चौथा वर्णन आता है कि नारद जी महाराज तो 24 घंटे क्या करते हैं? अपनी वीणा बजाते रहते हैं और नारायण नारायण गाते रहते हैं। तो यहाँ दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, ये चारों जो हैं वो संगीत के विशेषज्ञ हैं, मगर इन सब के संगीत के आगे हमारे कान्हा का सबका संगीत बोले फैल है। देखो भाव ऐसे ही होते हैं। जैसे एक माता को अपने पुत्र की अच्छाई के आगे संसार के किसी पुत्र की अच्छाई नजर नहीं आती। भाई थोड़ा ही पढ़ने लगे किसी का बच्चा तो उसकी माता क्या उदाहरण देती है? बहुत ज्यादा पढ़ता है हमारा बच्चा, बहुत होशियार। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, उनको जो अपना भगवान है उसमें ही सारी गुण नजर आते हैं। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से यही कह रही है। और एक सखी कहती है कि तुम जानती नहीं, ये हमारा कान्हा तो जो है गर्भ से ही सारी कलाएं सीख के आया है। इसको किसी चीज की सिखाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जो है ये वृत्तांत आता है। आगे की कथा आती है कि भगवान ने जब चीरहरण की क्रिया की थी तो उस समय गोपियों ने जो है माँ कात्यायनी की पूजा की थी। और उस समय भगवान ने जो है उनको कहा था कि आपने ये जो व्रत कर रही हो आप, इसकी मनोकामना क्या होगी? पूर्ण होगी। तो भगवान कैसे हैं? किसी को अपने मन में नहीं लाते। भगवान क्या करते हैं? दूसरों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, मगर वो अपने मन में कुछ चीज लाते नहीं। ठीक है ना?
तो यहाँ आज जो है भगवान के मन में ये आया कि हमने कुछ समय पूर्व जो है गोपियों को ये प्रलोभन दिया था कि आप जिस कामना से मेरी भक्ति कर रही हैं माँ कायतिनी के द्वारा मुझे प्राप्त करने की, आज उसकी प्रतिपूर्ति का क्या आ गया, समय आ गया है। तो आज जो है भगवान शरद ऋतु में पूर्णिमा की रात्रि में मधुबन में जो है भगवान गए हैं और वहां जो है भगवान ने अपनी वेणु से जो है ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है वहां विहार कर रहे हैं और वहां पर जो है अपनी मधुर संगीत जो है उन्होंने अपनी बांसुरी के द्वारा निकाला है। और जैसे ही भगवान ने उस बांसुरी को बजाया है तो सारी गोपियां जिस हाल में जहां थी, कोई अपनी पति की सेवा कर रही थी, तो कोई घर के लिए भोजन बना रही थी, तो कोई घर के लिए हलवा बना रही थी और कोई अपनी सासू जी की सेवा कर रही थी। ऐसी गोपियां नाना प्रकार की क्रियाओं में क्या थी, लिप्त थी। और वर्णन आता है कि एक गोपी जो है गाय का दूध धो रही थी, लगा रही थी जिसको बोले, तो सारी गोपियां जो है दौड़ी दौड़ी भगवान के उस मधुबन में जो है बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ लगाते हुए आ जाती हैं। तो भगवान क्या है, उन गोपियों की क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। जैसे हम और आप भी एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन लेने जाते हैं तो उसको थोड़ा सा ठोक बजाते हैं। तो आज योग योगेश्वर भगवान, भगवान का आज नाम यहाँ क्या रखा गया, योग योगेश्वर। जो योग की देने वाले हैं कौन, योगेश्वर भगवान। योग मतलब परमात्मा अपनी भक्ति जो प्रदान करते हैं उनको क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं, जो भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या है, योगेश्वर है। आज ये कथा जो है जो आ रही है, पहले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कथा जो है वो जीवात्मा और परमात्मा की है। ये रास की कथा आ रही है। ये कथा किसकी है, जीवात्मा और परमात्मा। यहाँ देह की कोई कथा नहीं है। अगर कहीं बोलचाल की भाषा में ऐसा लगे कि देह के रूप में आई है तो ये हमारा क्या रहेगा, भ्रम है। मगर हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि हमारी कल्पनाएं सामान्य है, इसलिए हम सामान्य कल्पनाओं से बातों को सोचेंगे। तो यहाँ जो है कथा आती है कि सारी गोपियां अपनी जीव आत्माओं के द्वारा, शरीर उनका वहीं का वहीं है, और सारी गोपियां अपनी जीव आत्माओं के साथ परमात्मा से महारास के विचरण के लिए पहुंची हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोग ये भ्रमित ना करें कि देह के सहित जो है वहां गई है। चर्चा सामान्य होगी क्योंकि योगेश्वर परमात्मा ही परम पुरुष है। इसको संक्षिप्त तरीका से आप लोग समझें कि जैसे एक स्त्री बोलती है तो क्या बोलती है, मेरा परमात्मा, और आत्मा को क्या बोलते हैं हम, मेरी आत्मा। कोई भी स्त्री बोले संसार की तो क्या बोलेंगे, मेरी आत्मा मेरा परमात्मा। और जब पुरुष बोलता है तो क्या बोलता है, मेरी आत्मा मेरा परमात्मा। तो आत्मा कौन से लिंग में है, हमेशा स्त्रीलिंग में, और परमात्मा हमेशा कौन से उसमें रहेगा, पुल्लिंग में रहता है। तो आत्माएं संसार की जितनी भी है वो कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, और परमात्मा कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है। तो जीवात्माओं का आज परमात्मा से जो है मिलन है, उनका विचरण है। यहाँ देह संबंधी कोई चर्चा नहीं है, कोई अन्यथा इसको ना ले, कल्पनाओं में डूबते हुए कभी गलत विचारों में ना जाए, इसलिए इसका पहले से ही हम आपको सूचना दे रहे हैं। तो आज सारी गोपियां मधुबन में
भगवान ने जब तान छेड़ी है तो वहां आई हैं, तो भगवान ने उनकी क्या ली, परीक्षा ली और उनसे पूछा कि भाई जंगल में विचरण करना एक स्त्री के लिए क्या नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। एक स्त्री का परम कर्तव्य क्या है, पहले पति की सेवा करना और अपने परिवार का लालन पोषण करना। ऐसा नाना प्रकार से भगवान जो है उन गोपियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां जो है भगवान ने पहले काफी समझाया, तो गोपियों ने कहा कि प्रभु पहले तो आप बुलाते हैं और फिर जो है हमको सांसारिक बातें करते हैं। हम तो इस संसार वाली माया को वहीं छोड़कर आपके पास आ गए। इसको थोड़ा सरल तरीके से समझो। देखो, एक धान होती है ना, धान की क्या होती है, पहले कुटाई होती है। धान को अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, कूटा जाता है और धान से फिर क्या निकलता है, चावल। समझना आप बात को गहराई से, सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धान को कूटेंगे तो क्या निकलता है, चावल। और चावल को पानी में अग्नि के साथ उबाला जाता है तो उससे क्या बनता है, भात। तो भगवान को भोग किस चीज का लगाया जाता है, भात का लगाया जाता है, धान का तो नहीं लगाया जाता। तो भक्त और कब परमात्मा से मिलन कब होगा, जब भक्त क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा। तभी तो भगवान को भोग लगाया जाएगा कि धान का लगाया जाएगा। तो यहां जो है ये सरल तरीके से समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप इस प्रसंग को समझें कि आज भगवान ने उस धान का क्या बना दिया, भात बना लिया। और भात को भगवान क्या कर रहे हैं, आज ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आज भगवान ने, कथाओं का प्रसंग थोड़ा ज्यादा है इसलिए कथाओं को थोड़ा सा कम वर्णन में लेंगे, संक्षेप करते चलेंगे। और यहां जो है आज भगवान ने सभी गोपियों के मन को टटोला कि किसी के मन में सांसारिक रूपी कोई विकार तो नहीं है। जब किसी के मन में संसार रूपी कोई विकार नहीं है तब भगवान ने इस चीज की पूर्ण रूपेण क्या ले ली, परीक्षा ले ली। तब जाके भगवान जो है उस मधुवन में क्या करने लगे, विचरण करने लगे और सारी गोपियों के साथ भगवान वहां प्रणय रास जो है करने लगे हैं। और यहाँ वर्णन आता है कि किशोरी जी भी जो है उस प्रणय रास में शामिल हुई हैं और भगवान बीच में जो है मुरली बजा रहे हैं और सारी गोपियां जो है भगवान के चारों ओर जो है नृत्य कर रही हैं और किशोरी जी जो है भगवान के पास आके भगवान का परिक्रमा देते हुए नृत्य कर रही हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मेरे श्याम की जब से, छवि लगी मेरे श्याम की
जब से भाई बाबरी में तो तब से हो गई बाबरी में तो जब से कभी लगी मेरे श्याम की जब से भाई बाबरी में तो तब से बांधी प्रेम की डोर दुनिया क्या जाने बांधी प्रेम की डोर दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया मन में बच गई मोहन मूर्तिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया जब से ओरी श्याम चुनरिया श्याम चुनरिया जब से होली श्याम चुनरिया मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने सभी तालियां बजाएं भगवान के भजन पर।